बीजेपी में मैं था, योगी का विरोध किया जब आरक्षण धावा बोला। केशव मौर्य जी का अंदर से दिल वहाँ नहीं कहता होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उनके साथ रह गए आने वाले दिनों में उनका इतिहास गंदा हो जाएगा। सम्मान जो आप देख ही रहे हैं, कभी स्टूल बैठा देते हैं, कभी बनारस के मंच पर कलराज मिश्रा हाथ झटक देते हैं पकड़ने के बाद। अगर जरा भी स्वाभिमान और सम्मान उनके अंदर होगा तो निश्चित रूप से वहाँ से हटेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हूं द लाइव टीवी के लिए। हम आजमगढ़ में हैं। हमारे साथ इस समय हैं 4 बार के सांसद रमाकांत यादव, 4 बार विधायक भी रहे हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश जो राजनीति में इस समय चल भूचाल आया है, सारे बीजेपी के बड़े नेता आपके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में क्या होने वाला है? देखिए, पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो या बुंदेलखंड हो, पूरे प्रदेश में एक भूचाल टाइप आया हुआ है। आज पूरा का पूरा बैकवर्ड, पूरा दलित, पूरा माइनॉरिटी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। जितने लोग बीजेपी में थे या किसी दल में थे, सभी लोग समाजवादी पार्टी में आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही सबको अपना हित दिखाई दे रहा है। जो हमारा आरक्षण इन लोगों ने ख़त्म किया है, उसमें बीजेपी तो का आरक्षण हमने नहीं लिया है किसी का। अरे इतनी बड़ी बेईमानी किया 69,000 भर्ती में, मामूली बेईमानी किया हमारे बच्चों के साथ। तो ये सब बातें हैं। उस सब बातों को देख करके कोई भी बैकवर्ड का स्वाभिमानी नेता रहेगा तो उनके साथ नहीं रह सकता है। केशव मौर्य जी चले आए, दारा चौहान भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। अभी आपके हिसाब से कितने आने वाले हैं? अभी तो मैं समझता हूँ कि जितने पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी के जितने लोग होंगे सबको आना चाहिए, सब लोग आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ सम्मान नहीं। जैसे मान लीजिए आप तो बीजेपी में थे, कह रहे हैं सम्मान नहीं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? भाई, बीजेपी में मैं था, जब मैंने देखा तो आपको मालूम होगा, राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तभी मैंने विरोध किया। जब हमारे आरक्षण पर उन्होंने थोड़ा धावा बोला, मैंने योगी का विरोध किया जब आरक्षण धावा बोला। तो मैं सामाजिक न्याय का हमेशा पक्षधर रहा, सामाजिक न्याय का पक्ष हमेशा लेता हूँ, लेता रहूँगा ज़िंदगी भर, कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए। जैसे हमारे केशव मौर्य जी हैं, उनकी कब घर वापसी होगी आप लोगों में? देखिए, कब होगी कब नहीं होगी ये तो अलग की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है, केशव मौर्य जी का अंदर से दिल वहाँ नहीं कहता होगा। अच्छा। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उनके साथ रह गए आने वाले दिनों में उनका इतिहास गंदा हो जाएगा। हमारे जब नौजवान लड़के नौजवान होंगे, अपने हक और अधिकार के लिए बात करेंगे, तब ये होगा कि पूरा का पूरा समाजवादी कुनबा जो है पिछड़ों दलितों के साथ खड़ा था, मंडल कमीशन के लिए खड़ा था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन केशव मौर्य जी उन लोगों के साथ खड़े थे जो हमारे साथ बेईमानी कर रहे थे, जो हमारा हक छीन रहे थे, उनके साथ खड़े हैं। और सम्मान जो आप देख ही रहे हैं, कभी स्टूल बैठा देते हैं, कभी बनारस के मंच पर कलराज मिश्रा हाथ झटक देते हैं पकड़ने के बाद। तो यही सम्मान है वहाँ। अपना वीडियो भी डिलीट करते हैं लगाने के बाद। हाँ, वो डिलीट करेंगे, लेकिन अगर जरा भी स्वाभिमान और सम्मान उनके अंदर होगा तो निश्चित रूप से वहाँ से हटेंगे। और जो हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय, तो आप चाहते हैं क्या केशव प्रसाद मौर्य आप लोग सामाजिक लड़ाई में लड़ने आए साथ में? भाई, मैं क्यों नहीं चाहूँगा। मेरे सब बैकवर्ड समाज के हैं, मेरे समाज के हैं। पिछड़ा और दलित वहाँ रहेगा तो हम लोग दुख होगा, और उनकी भी आत्मा नहीं कह रही होगी, लेकिन निजी स्वार्थ में कहीं पड़े होंगे। और अगर नहीं आते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ उनको बख्शे कि नहीं, इतिहास गंदा हो जाएगा, उनका इतिहास अच्छा नहीं होगा। तो उन्हें चिंता क्या? जैसे केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा लगा दिया, चालू कर दिया, वारंट जारी कर दिया, और उन्होंने तो अपना मुकदमा खुद खत्म कर लिया है, तब उन्हें क्या दिक्कत? कौन सा? देखिए, ऐसा है, मुकदमे की जहाँ तक बात है वो तो न्यायिक प्रक्रिया है और ये चलता रहता है। बड़ा हंसी आ रही है, 4, साढ़े 4, 5 साल उनके साथ मंत्रिमंडल में थे, तब वो अपराधी नहीं थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हाँ, और जब चले आए तो इन लोगों ने कहा कि धर्म पर जो है इन्होंने टिप्पणी किया था, मूर्ति पूजा पर विरोध किया था। मूर्ति पूजा मैं भी नहीं करता हूँ, मैं बौद्ध को मानने वाला हूँ। ये लोकतंत्र में सभी लोग स्वच्छंद हैं, जहाँ जिसकी इच्छा हो माने। कोई बौद्ध को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई सिख मानता है, कोई ईसाई मानता है। यहाँ तो हम स्वतंत्र हैं। हम खुद नहीं मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, न मूर्ति की पूजा करते हैं। हम लोग बुद्ध जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अखिलेश जी का, हम भी तो संविधानवादी, अखिलेश जी ने कहा है बात को लेकर। देखिए,
जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा निश्चित रूप से संविधान के पक्ष में रहेगा। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, संविधान में बदलाव लाना चाह रहे हैं। जैसे 500 साल पहले भारत था वैसे बनाना चाह रहे हैं ये लोग। इसलिए हम सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, कुर्बानी भी देंगे। हाँ हाँ, हर तरफ तैयार हम लोग हैं। चर्चा है आपका नाम आ रहा है मल्हनी विधानसभा लड़ने के लिए, धनंजय बाबू सिंह। देखिए ऐसा है, चर्चा तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चर्चाएं लड़के कर तमाम लोग कर देते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर मेरी न कोई बात हुई है। मैंने हमेशा कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुझे जहाँ कहेंगे तहाँ चुनाव लड़ूंगा, वो और जीत के दिखाएंगे भी। और जहाँ वो कहेंगे लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे कि नहीं प्रचार करो, चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं वो भी करूँगा। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा वो हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक माहौल पूर्वांचल में चल रहा है, जिस तरह से देखा जाए तो जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जब तक हम केशव प्रसाद मौर्य को नहीं लाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे अपने। तो उन्होंने ला के दिखा दिया, ओम प्रकाश राजभर जी ने लाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग सभी लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं आप लोग। तो 22 में किस तरह का, जो असमय देखो कोरोना चल रहा है और सारे लोग जो हैं उस तरह से, कोरोना हो या क्या है क्या नहीं है, बंगाल के चुनाव में भी कोरोना था बिल्कुल, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2-2 लाख की भीड़ लेते थे, अपने भी मास्क नहीं लगाते थे, और जब वहाँ लौटते थे दिल्ली आते थे तो कहते मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये कहते थे। तो कोरोना से नहीं कोई फर्क पड़ता। हाँ, घबरा गए थे कि क्योंकि माननीय अखिलेश जी जब चलते थे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर 2-2 बजे रात की लाखों की भीड़ होती, 2 बजे रात को होती, इंतजार करती रही। हाँ, इंतजार करती रही। और इनकी जो भीड़ होती थी, सरकारी बसें लगती थी, उनको 1000 रुपये दिया जाता, प्रलोभन दिया जाता, तब लोग 1500 लोग आते थे। इसलिए घबरा करके इन लोगों ने कहा कि हम लोग 100 रथ निकालेंगे और माननीय अखिलेश जी का एक ही रथ फाजिल हो जाएगा। आपने देखा है पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी, चाहे वो बुंदेलखंड गए हों, चाहे पश्चिमांचल गए हों, चाहे पूर्वांचल गए हों, चाहे जहाँ भी गए हों, मध्य में गए हों, हर जिले में गए हैं, हाँ, हर जगह भीड़ लगी थी। तो आखिर में 2 शब्द में अपनी बात कैसे कहेंगे, आपकी जो मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश चल रहा है, कि क्या आप लोग किस विकास की बात पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि सामाजिक चिंता? देखिए, हमारी जो लड़ाई है विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, मिला जुला के सब सामाजिक न्याय का मुद्दा है। सामाजिक न्याय का मुद्दा है। हाँ, ये थे हमारे साथ रमाकांत यादव जी। पूर्वांचल में कई बार इन्होंने इनका नाम बड़ा है और यादव के बड़े नेता भी माने जाते हैं, और इनकी जो छाप है 85% मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा और बताइए, आप इस तरह से कैसे देख राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? कौन आने वाला आपको? समाजवादी। कहें? और इनका बीजेपी का कार्यकाल ठीक नहीं है। कहें ना ठीक है? अरे बड़ी घूसखोरी और जो है वो अन्याय कर रहे हैं सब। पैसा वैसा आ रहा खाते में, सब लोग आप लोग ले रहे हैं? कहाँ आता है? गन्ने का भुगतान अभी अभी नहीं किया। धान में महामारी है किसी तरह से तौला जा रहा है, उसके लिए सोर्स लगाया जा रहा है। बताइए क्या किया जाए? आइए वो लोग आइए। तो आप लोग पैसा नहीं मिल रहा है? कहाँ पैसा मिल रहा? पुराना पैसा भी गन्ना का नहीं मिला। ये हमारे साथ थे चाचा थे, बात हम लोग किया चर्चा को लेकर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमारा इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है जो पूर्वांचल में श्री रमाकांत यादव जी का जो एक औरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अखिलेश जी के ऊपर छोड़ दिया कि हमको जहाँ से जैसा करेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी से आजमगढ़ ब्रिजेंद्र यादव। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।